Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 3 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 0 पर, जिसका इंतजार था हमें। कई दिन से हम ये बुलेटिन बनाते थे ये आंकड़ा देखने के लिए कि भाई 0 एक्टिव केसेस हो जाएं गुलबर्गा शहर डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, वो आंकड़ा आखिरकार हो चुका है। अब भले ही आने वाले दिनों में एकाध पॉजिटिव केस अगर आते हैं तो केसेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि कई दिनों के बाद कि एक्टिव केसेस 0 पहुंच चुके हैं और गुलबर्गा एक हिसाब से कोविड फ्री हो चुका है। कर्नाटक में भी 49 के करीब केसेस हुए हैं। एक बिग सैल्यूट हम करना चाहेंगे सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, फ्रंट लाइनर्स को और जितने भी NGO जिन्होंने काम किया इस कोविड-19 की लड़ाई में, उन सब का रोल काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और 0 एक्टिव केसेस, खास करके हम ये जो फ्लैश न्यूज़ बनाते हैं कंटिन्यूसली पिछले 1.5 से 2 साल से हम ये फ्लैश न्यूज़ बनाते आए हैं और 0 एक्टिव केसेस देखकर हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट न्यूज़, जहां पर कर्नाटका के मिनिस्टर ईश्वरप्पा ने दिया रेजिग्नेशन। जी हाँ, संतोष कॉन्ट्रैक्टर की जिस तरह सुसाइड हुई थी और एलिगेशन लगा था उसके अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा प्रेशर चल रहा था ईश्वरप्पा पर, और ईश्वरप्पा ने आज अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर किया है CM बसवराज बोम्मई को। संतोष कॉन्ट्रैक्टर जहां पर 40% कमीशन की मांग की थी, इस तरह का आरोप ईश्वरप्पा पर लगाया गया है, जिसकी वजह से वो अब रेजिग्नेशन दिए हैं। लेकिन KPCC कांग्रेस का ये डिमांड है कि रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेस्ट होना ज़रूरी है। KPCC प्रेसिडेंट DK शिव कुमार ने कहा रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेस्ट होना ज़रूरी है। सिद्धरामैया ने कहा कि ईश्वरप्पा का रेजिग्नेशन होना इस बात की गवाही देता है कि वो गिल्टी है, और उन्हें डिमांड किया कि सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट फाइल की जाए ईश्वरप्पा के खिलाफ। उसके बाद हम बात करते हैं एयर इंडिया से, जहां पर अलायंस एयर अब सब्सिडी नहीं रहेगा एयर इंडिया का। जैसे कि आप जानते हैं कि एयर इंडिया का एक यूनिट बताया जाता था पहले अलायंस एयर, क्योंकि अब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया है, तो अब अलायंस एयर अलग हो चुका है। अलायंस एयर अब इज़ नॉट पार्ट ऑफ एयर इंडिया। पैसेंजर जो होल्ड करते हैं टिकट्स एयर इंडिया की, 4 डिजिट फ्लाइट नंबर स्टार्ट होता है 9 या 3 डिजिट फ्लाइट नंबर आता है जो 91 से स्टार्ट होता है, और इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अब बिलोंग करता है अलायंस एयर को। बुकिंग सिक्योरिटी जो अलायंस एयर के हैं वो एयर इंडिया अब नहीं हैंडल करेगा 15 अप्रैल से। पिछले साल टाटा ग्रुप ने ये जो कंपनी है एयर इंडिया, जो स्टेट ओन सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसे 18,000 करोड़ में ऑक्शन में लिया है। गुलबर्गा से खबर लाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं PFI की आज की प्रोटेस्ट के बारे में। जी हाँ, PFI ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की। आई देखते हैं क्या कहना है। सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर जो है इंडिया के गोश्त को खाना भी लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है इंडिया का जो भी गोश्त आ रहा है वो पूरा हराम कट होके आ रहा है। आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुसलमान बराबर का आपको सबक सिखाएंगे। MLAs को भी वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम अब नहीं सुधरोगे, सोशल मीडिया का दौर है, एक बच्चे को तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पहुंच रही है, आने वाले दिनों में ये नौजवान तुमको जरूर सबक सिखाएंगे। 40% गवर्नमेंट बोलकर जो मशहूर हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर्स इनके खिलाफ हैं, कमीशन खाकर जो है काम कर रहे हैं। इतनी करप्ट गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस हो, JDS हो, इनको अपोज करने में बिल्कुल नाकामी है। और तमाम मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि इससे पहले कि ये लोग आपके घरों तक आए, आप उनको उनकी जगह पर जाके रोके, वरना वो दिन दूर नहीं, ये लोग हर एक के घर तक आकर आपको टेंशन दे देंगे। राम के नाम पर दंगा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, अरे पुलिस डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बसवराज बोम्मई हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे बसवराज बोम्मई हो बर्बाद, हो बर्बाद। अली मिलाही जनरल सेक्रेटरी SDPI गुलबर्गा का बड़ा बयान ईश्वरप्पा के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जहां पर हाल ही में संतोष कॉन्ट्रैक्टर की जो डेथ हुई है सुसाइड की, उनका क्या कहना है देखते हैं। संतोष पाटिल का मर्डर हुआ है और इसको मर्डर करने वाला ईश्वरप्पा BJP का मिनिस्टर है। कहाँ है सिद्धलिंगय्या स्वामी, कहाँ है प्रमोद मुतालिक, हिंदू 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 बोलकर जो रात भर दिन भर जागरण करते फिरते हैं। और गुलबर्गा की एक हीरोइन है, वो हागरगी नाम की एक हीरोइन, जो शाहबाद से लेकर पूरे गुलबर्गा में हर जगह हर्षा की फोटो लेकर हर्षा के साथ ऐसा हुआ बोलकर रो रो कर एक रैली कर रही। ईश्वरप्पा मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये बात एक बीजेपी का लीडर, एक बीजेपी का कैडर को ये लोग इंसाफ नहीं पहुंचा सकते। जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ये बहुत खतरनाक है। कहाँ है
बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, श्री राम सेने कहाँ पर छुपे बैठे हैं ये लोग? तो एसडीपीआई ये क्लियर कहती है, जहाँ कहीं भी कोई भी बीजेपी का एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग आएंगे हमारे गलियों में, हमारे शहरों में, हम उनको काला झंडा दिखाएंगे। अपना कॉन्ट्रैक्ट का काम किया, उसके बाद जब ईश्वरप्पा से बिल पास कराने के लिए गया तो उसको 40% मांगा गया। उसने इस शिकायत को लेकर दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर दिया। उसके बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद यहाँ पर आकर सीएम बम्बई से मुलाकात की, कई बड़े बड़े लीडरों से जाकर मुलाकात किया और बोला कि ईश्वरप्पा मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। ये बात एक बीजेपी का लीडर, एक बीजेपी का कैडर को ये लोग इंसाफ नहीं पहुंचा सकते। सोचिए मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, ये लोग किसी के साथ नहीं है। ये ना हिंदू के है, ना ये इस देश के है, ना ये मुसलमान के, ना किसी के नहीं है। अगर इन्होंने खुद अपने बीजेपी के एक कैडर को, एक बीजेपी के लीडर को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको इंसाफ नहीं दे सकते, तो ये हम शर्म से मर जाना चाहिए इन लोगों को। आखिर में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की, जहां पर हमारी एक्सक्लूसिव बात हुई सिराज जाफरी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के। क्या मकसद है कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का, और उन्होंने प्रेसिडेंट को क्यों लेटर लिखा कि कर्नाटक में अंदर प्रेसिडेंट रूल लाया जाए? आइए देखते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज करने के लिए हम लोगों ने लेटर लिखा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, इट्स अ प्लाइट ऑफ कर्नाटका पीपल। आई वुड लाइक टू एनलाइटन दी व्यूअर्स ऑफ गो हैश कि नवंबर 2021 में द डेलीगेशन ऑफ कांग्रेस हेडेड बाय DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया हैड बीन टू गवर्नर के पास जाते हैं, रियासती सरकार को जो है मनसूख करने के लिए एक लेटर भी देते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ 40% कमीशन। 40% कमीशन के लिए जब वो लोग ये लेटर देते हैं, नवंबर के बाद आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब संतोष जी पाटिल की डेथ होती है सुसाइड से 40% कमीशन की वजह से, दोबारा उसी इशू को रेज किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या फिर बेवकूफ़ समझती है, ये पूरी तरीके से गलतफहमी में है कांग्रेस इस वक्त। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? ऑन दैट बेसिस दे कैन डेफिनेटली गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, imposing Article 356, but they are not going it. Right now जो marginalized community है, isolated community है, that is Muslim community. And need of the hour is somebody should boost confidence in them. Whereas Congress is completely lacking behind. And coming down to the JDS party, they themselves have supported anti-minorities bill in council. बीजेपी के साथ मिलकर काउंसिल में एंटी काउ स्लॉटर बिल है, एंटी कन्वर्जन बिल है। ये बिल को जो है JDS बीजेपी के साथ मिलकर पास करती है और मीडिया में स्टेटमेंट्स देती है कि वो सेक्युलर है। और जहां पे कांग्रेस पे मुसलसिल दर्जनों जो है कैंपेन चलाए गए, सोशल बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, इकोनॉमिक बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, कांग्रेस इज साइलेंट ऑन देम। पेपर स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। पेपर स्टेटमेंट मैं दे सकता हूं, ताहिर साहब आप दे सकते हैं, बट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, आप असेंबली में बैठ करके व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप हैव यू टेकन टू कर्ब दिस परसिक्यूशन इनटू द स्टेट? उसके बाद एक अहम बात हम कर रहे हैं, जहां पर हम बात करें मोहम्मद पाशा जो रीजनल कमिश्नर ऑफिस में रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर जो कंपटीशन चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने कुश्ती रेसलिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के अंदर पहला प्राइज़ हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उससे पहले भी उन्होंने गुलबर्गा शहर का नाम रिप्रेजेंट करते हुए कई जगहों पर गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी कि 8 टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स में, और 4 टाइम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स में, और 1 टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और 2 टाइम सिल्वर मेडल और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि मोहम्मद पाशा हमेशा से 97+ के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसमें वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के अंदर चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम के अंदर उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। मोहम्मद पाशा हमेशा से एक्टिव रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर, और उन्होंने कई सारे अवार्ड्स ग्रैब किए हैं। गोवा की टीम से मोहम्मद पाशा को हम मुबारकबाद देना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से वो कंटिन्यूसली काम करते रहें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहें। अलकनी वेडिंग मॉल की अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, जहाँ पर ड्रेस मटेरियल, फ्रॉक्स, रेडीमेड का एक अलग सेक्शन है, वेडिंग सेक्शन अलग है और सारी सेक्शन अलग है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें जिसमें शामिल हैं खड़ा दुपट्टा, ब्राइडल शरारा, लॉन्ग फ्रॉक्स, ब्राइडल फ्रॉक्स, पाकिस्तानी सूट्स, घाघरा,
प्लाजो, नॉर्मल सूट्स, डिजाइनर साड़ीज और हैंडवर्क साड़ीज। इसके अलावा भी ढेर सारे मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। एक अलग सेक्शन बनाया है वेडिंग मॉल के नाम से, जहाँ अल करीम वेडिंग मॉल, जहाँ पर आपको डेली वेयर से लेकर वेडिंग सूट्स तक हर चीज़ आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन में मिलेगी। तो विजिट करें अल करीम वेडिंग मॉल। एड्रेस है चौक सुपर मार्केट। समरिन डिजाइनर कलेक्शन लाया है रमजान धमाका सेल। दुकान हमारी, पसंद आपकी। इस ईद को मनाइए और भी खूबसूरत समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन में शॉपिंग करिए। समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन की तरफ से आपको स्पेशल एक शॉपिंग करने पर गिफ्ट्स भी दिया जा रहा है, और कोई कार्ड से बताते हैं कोई कस्टमर तो एक्स्ट्रा ये कार्ड का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये रमज़ान कार्ड दिखाने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और भी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। देर ना करें, जल्द से जल्द विजिट कीजिए समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन। यहाँ का एड्रेस है कोहिरी कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर कॉलोनी, बिसाइड सिराज मेडिकल। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, इट डजंट नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। यानी कि मैटर नहीं करता कि आप कितना स्लो जा रहे हैं जब तक आप रुकते नहीं। यानी कि अपनी जो लड़ाई है, अपनी जो काम है, अपने जो कार्रवाई है, उस पर आप रोज़ ब रोज़ लगे रहें, रुके ना। क्योंकि रुकना अलग बात होती है, अगर आप अपनी मंजिल तरफ चल रहे हैं, भले ही आपकी स्पीड स्लो हो, लेकिन फिक्र मत करिएगा, आप ज़रूर अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.